Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3 and 4 of exercise 7.1. So let's begin. Question number 3, which is greater 5:7 और 4:5. So बेटा ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग को देखिए हमने आपको बताया है कि रेशियोज़ का सिंपली मीनिंग होता है फ्रैक्शन, है ना। तो रेशियो को हम किस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 5:7 लिखा हुआ है तो 5:7 मीन्स 5/7। 4:5 लिखा है तो वी विल राइट इट इन फ्रैक्शन एज 4/5। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अपने रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब आपको कंपेयर करना है ना, कि विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, हाउ वी कंपेयर, बाय सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाइंग, है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड पे क्या आएगा, ये वाला 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए ना। तो 5 25 आ गया आपका इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 4 में कौन मल्टीप्लाई होने आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 4 7 का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सो विच वन इज़ ग्रेटर, 25 और 28, 28 बड़ा है, तो दैट मीन्स 4/5 बड़ा है। ठीक है, जो आपका सिंबल नीचे बना वही सिंबल हम लोग ऊपर भी अपने फ्रैक्शंस के बीच में बना देंगे। तो आपको आंसर मिल गया ना, 5/7 और 4/5 में से कौन बड़ा है, 4/5 बड़ा है। सो यू विल सिंपली राइट 4:5 is greater. Which one is greater? 4:5 is greater. Now next question. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द गिवन रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग को रेशियोज़ को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे ना, कैंसिल कर करके सेम टेबल में आ रहा है तो हम लोग उसे कैंसिल करते थे, रिड्यूस करते थे, सेम वही मेथड हम लोग को फॉलो करना होगा। अब देखिए पहले मैं आपको बी पार्ट बताती हूँ। ठीक है, बी पार्ट इज़ 1.2:36। सो बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। आपको सबसे पहले बेटा ये देखना होगा कि रेशियो के दोनों साइड पे जो आपको नंबर्स गिवन हैं वो नंबर्स हैं या फिर आपके होल नंबर्स हैं या फिर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए बोथ साइड पे हमें क्या है, हमारे पास होल नंबर्स है ना, फ्रैक्शन नहीं है ना। इस साइड पे आपका ये होल नंबर है, हियर आपका डेसिमल है। तो अगर डेसिमल या होल नंबर है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रेशियो में जो हमें दिया हुआ है हम लोग उसे अपॉन के फॉर्म में करके लिख लेते हैं। 1.2/36 है ना, अपॉन के फॉर्म में तब लिखना आ गया है ना रेशियो को, सिंपली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके लिख दिया। नाउ हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स हमें कैंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट रिमूव करना होगा। तो न्यूमरेटर में हमें पॉइंट दिख रहा है ना 1.2, तो जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है सिर्फ ना, सिर्फ 2 है, 1 डिजिट है, तो अपॉन में बस 1 0 लग जाता है। अब आपका नंबर क्या बन चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर है आपके पास 1 2 मीन्स 12, पॉइंट रिमूव हो चुका है। तो आपका ऊपर 12/360। नाउ सिंपली कैंसिल इट, 12 1s एंड 12 3s 36, 12 0s 0। सो आपका आंसर क्या आ गया, 1/30। इसको रेशियो के फॉर्म में आपको लिख के देना होगा, है ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में था तो आंसर भी रेशियो के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। 1:30, दिस इज़ योर आंसर। तो क्या आपको देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि रेशियो के दोनों साइड पे अगर नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है या डेसिमल है, तो सिंपली उन्हें अपॉन करके लिख देना है एंड देन कैंसलिंग कर देनी है, रिड्यूस कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर दोनों साइड पे या दोनों में से एक भी साइड पर रेशियो के फ्रैक्शन आ गया, व्हाट यू गॉट, फ्रैक्शन अगर आपको मिल गया तो क्या हो जाएगा, तो आपको एक अलग मेथड फॉलो करना है। लाइक इन द ए पार्ट 2/3:7/5। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर बेटा आपने फर्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो हमने क्या बताया था कि ये जो रेशियो का साइन होता है इसके हम लोग 2 मीनिंग्स निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो और एक अपॉन का फॉर्म, और एक और मीनिंग इसका क्या होता है, सिंपली डिवाइड। रेशियो ऑल्सो मीन्स डिवाइड। तो अगर रेशियो के दोनों साइड पर या फिर वन साइड पर एक फ्रैक्शन है तो हम लोग रेशियो के साइन को अपॉन से नहीं रिप्लेस करते हैं, डिवाइड साइन से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, रेशियो की जगह पे हम लोग क्या बना देते हैं, डिवाइड का साइन बना देते हैं। ओके, दे मीन द सेम थिंग, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, अब जब भी डिवाइड, हमें पता है फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को, जब भी अगर आपको डिवाइड करना है और दोनों में से एक भी नंबर अगर फ्रैक्शन है तो हम लोग कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड फ्रैक्शन होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। So you got 5/7 and now simply
मल्टीप्लाई करना है. सो हाउ वी मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. So you got 10 upon 21 and now write your answer as a ratio. So what you got? 10:21 and this is your answer. I hope आपको अच्छे से समझ में आया ना. अगर रेशियो के दोनों साइड पर या कहीं पे भी वन साइड पर अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो सिंपली रेशियो के साइन को डिवाइड से रिप्लेस कर दिए एंड देन आपको पता है कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं. अगर रेशियो के दोनों साइड पे सिंपली होल नंबर्स हैं या डेसिमल्स हैं तो बस आपको अपॉन करके लिख देना है और कैंसलिंग करके आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे हमने अभी बी पार्ट में करा है. नाउ सी एंड डी पार्ट आपका होमवर्क है. आई होप यू कैन डू वेरी इजीली. सी पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप बीच में बाय मिस्टेक कॉमा आ गया है. क्या कॉमा बना हुआ है? कॉमा नहीं है, यहाँ पे भी रेशियो ही है. ठीक है. और यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को बेटा किस में कन्वर्ट कर लेना होगा? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना होगा, है ना. ठीक है. किस में कन्वर्ट कर लेना होगा? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना होगा ताकि आपका सेम टू सेम ए वाला फॉर्म आ जाए, है ना. जैसे अभी ए पार्ट बताया है तो आपका क्या आ जाएगा? 7/3 इज 2. 5 4 20 +1 21/5. ठीक है. तो 7/3 इज 2 21/5. दिस इज़ योर नेक्स्ट स्टेप. और उसके बाद सेम जैसे ए पार्ट करा है वैसे ही आपको करना है. इस 2 के जो साइन है, रेशियो का जो साइन है उसको आपको रिप्लेस कर देना है बाय द डिवाइड साइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं. चेक इफ द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट. अब हम लोग रेशियोज़ को कैसे फाइंड करेंगे कि वो इक्विवेलेंट हैं? बहुत ही ईजीली. सिंपली आपको क्या करना है, जो दो रेशियोज़ गिवन है उनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना. जैसे हम लोगों ने ए पार्ट में करा है कि हम लोग को एक रेशियो गिवन है हर पार्ट में, हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है. मतलब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके अगर सेम आंसर आ रहा है दोनों रेशियोज़ का तो दोनों इक्विवेलेंट हैं. तो देखिए ए पार्ट बहुत ही ईजिली हम लोग कर लेंगे. लेट्स डू इट. सो बेटा आपको क्या करना है, हमारे पास ये 2 रेशियोज़ गिवन है तो हम लोग को सबसे पहले अपने रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, है ना. जो हम लोगों ने अभी से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम टू सेम दिख रहा है देन दैट मीन्स कि आपके जो दोनों रेशियोज़ हैं वो इक्विवेलेंट हैं. तो ए पार्ट तो हम लोग देख रहे हैं 3:7 तो सिंपली इसको 3/7 लिख सकते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको कैंसलिंग करनी होती है तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है ना. और आगे कुछ कैंसिल हो सकते हैं? नो, क्योंकि 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं. नेक्स्ट है 4/8. इसको चेक कर लेते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले अपॉन करके लिख लेते हैं. देन हम लोग कैंसलिंग अगर हो रही है देन वी कैंसिल इट. सो बोथ कम इन द टेबल ऑफ 4 1s एंड 4 2s. तो इसका आपका आंसर आ गया. फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 1/2. तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल आए? नहीं. मतलब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों सेम होने चाहिए. ये हमारा 3/7 ही रहा और ये 1/2 बन गया. तो दे आर नॉट इक्वल. तो हम लोग क्या कह देंगे कि नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. ओके, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट आप कर सकते हैं बी पार्ट. सो 21/28 है एंड 3:4 है. तो 21/28 ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. स्टेप नंबर 1 इज़ टू कन्वर्ट योर रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना होगा. तो देखिए इसको करके ट्राई करिए जल्दी से. 21 और 28 कैंसिल हो रहे हैं बाय द टेबल ऑफ 7. सो कैंसिल इट. 7 3s and 7 4s. तो देखिए कैंसिल करने के बाद ये भी हमारा 3/4 आ गया. मतलब कि 3/4 को कैसे लिख सकते हैं? 3:4 ही तो लिख सकते हैं ना. तो ये भी क्या आ गया? 3:4 ही आ गया. और दूसरा रेशियो भी क्या गिवन था? 3:4 ही गिवन था. तो दोनों के सेम आंसर हो गए. सो दैट मीन्स ये हमारे येस दे आर इक्विवेलेंट, है ना. 3:4 तो क्योंकि देखिए आगे और कैंसिल हो नहीं सकता है तो ये वाला रेशियो तो 3:4 ही रहा, है ना. और ये भी 3:4 आ गया फर्स्ट वाला भी. सो येस दे आर इक्विवेलेंट. दिस इज दे बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट सिमिलरली अब आप करेंगे ना सी एंड डी पार्ट. चलिए डी पार्ट हम बता देते हैं. डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में एक साइड पे आपको फ्रैक्शन दिख रहा है. तो मैं क्या बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है और अगर रेशियो के एक साइड पे या बोथ साइड पे फ्रैक्शंस हैं तो हम रेशियो साइन को किससे रिप्लेस करते हैं? डिवाइड के साइन से. ठीक है. तो पहले डिवाइड के साइन से रिप्लेस करेंगे. और हाँ, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स डू इट. तो हम लोग बेटा पहले एक रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो सेकंड रेशियो क्वेश्चन में है उसे कन्वर्ट कर लेंगे. तो सबसे पहले तो आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में.
So 4 ones are 4 plus 3. You will be getting 7 upon 4 is to 4. अब क्योंकि फ्रैक्शन है आपके एक साइड पे, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड रेशियो साइन की प्लेस पे आपको डिवाइड का साइन लिखना है, डिवाइडेड बाय 4. एंड नाउ डिवाइड के साइन को वी रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. सो 4 और अपॉन में नथिंग है, दैट मीन्स 1 है. सो 4 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4 हो गया. एंड नाउ सिंपली मल्टीप्लाई इट, सो यू आर गेटिंग 7 1s are 7 अपॉन 4 4s are 16. ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट रेशियो था, जब आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 अपॉन 16. क्या आ गया आंसर, 7 अपॉन 16 या 7:16. नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग जो सेकेंड रेशियो गिवन है उसे कन्वर्ट करते हैं, उसे चेक कर लेते हैं ना सिंपलेस्ट फॉर्म में. 14 अपॉन 8 is to 8. 14 अपॉन 8 is to 8. सो हियर ऑल्सो आपको रेशियो साइन को किस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड साइन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे भी वन साइड पर फ्रैक्शन है. नाउ डिवाइड साइन चेंजेस टू द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड जो सेकेंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल. सो 1 अपॉन 8. एंड नाउ जो कैंसलिंग हो रही है उसे कैंसलिंग करते हैं, है ना. तो देखिए 14 और 8 बोथ कम इन द टेबल ऑफ 2, तो कैंसलिंग हो सकती है ना, सो कैंसिल इट डाउन. So 2 how many times, 2 7s are 14 and 2 4s are 8. 2 7s are 14, 2 4s are 8. तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, 7 1s are 7 अपॉन में 4 8s are 32. तो इसका आंसर आ गया 7 अपॉन 32, और उसका आंसर क्या आया था, 7 अपॉन 16. तो क्या सेम आंसर आया, नो. तो क्या है, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. ये दोनों रेशियोज भी जो हमें गिवन हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. Now the C part, that's your homework. That's all. Good luck. All the very best.